इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फ्रेमवर्क शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने करियर को एक स्पेसिफिक फील्ड से दूसरे स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ही आसानी से चेंज कर पाएंगे। Hi everyone, welcome to Insider ज्ञान। मेरा नाम सौमी है। आई एम एन IIT Delhi and ISB Hyderabad grad, and on this channel I share a lot about my career experiences over the last 10 years। मैं बहुत सारे educational videos बनाती हूँ, मैं MBA related content भी बनाती हूँ। So if any of those things interest you, please consider subscribing to the channel। अच्छा, हम में से बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं जो जब हम डिग्री परस्यू करना चाहते हैं कोई, तब हमें इतनी फुल क्लैरिटी नहीं होती, एंड विच इज़ वेरी नेचुरल। तो हम एक स्पेसिफिक कॉलेज में घुस जाते हैं। ड्यूरिंग कॉलेज समटाइम्स वी रियलाइज कि यार ये डिग्री तो हमें करना ही नहीं था, हमें किसी और ही फील्ड में जाना था। मेरे साथ भी वही हुआ। जब मैं इंजीनियरिंग में गई, मुझे बहुत ही जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना मेरे लिए, या रिसर्च में फॉलो अप करना, क्योंकि मैं बायोकेमिकल में थी, मेरे बस की बात नहीं है। मुझे बिजनेस फील्ड में जाना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, राइट? एंड मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग भी इसी दुविधा से गुजर रहे हो, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन माई वीडियोज asking if you can move from operations to say product management, or if you can move from tech to a people management role or a consulting role. And yes, in today's day and age it is possible. The best part about living today is आजकल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कंपनीज एंड रिक्रूटर्स, वर्सेस आपकी कॉलेज डिग्री क्या रही है। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते हम सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं सीखते हैं, हम बहुत सारे ट्रांसफरेबल स्किल्स भी सीखते हैं, लाइक एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समटाइम्स बिजनेस स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। और इनमें से कोई भी अगर आपके पास रेलिवेंट ट्रांसफरेबल स्किल हो तो आप इजीली एक फील्ड से दूसरे फील्ड में मूव कर सकते हो। बट आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चरली सोचने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ तो बहुत सारे IIT के बच्चे, मोस्ट ऑफ द IIT के बच्चे, आई थिंक 70 to 80% ऑफ IIT के बच्चे, दे डोंट एंड अप इन देयर कोर फील्ड। केमिकल इंजीनियरिंग के कंपनी में हमेशा नहीं जाता। लॉट ऑफ देम एंड अप इन बिजनेस वर्ल्ड, इन स्टार्टअप्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। एंड इनफैक्ट हमारे वीडियोस में भी बहुत सारे हेट कमेंट्स आते हैं कि अगर बिजनेस ही करना था, MBA करना था, तो IIT की सीट फालतू में वेस्ट क्यों करी एंड ऑल दैट। बट हम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं कि IIT में अब जब जाते हो तो, या कोई भी अच्छे कॉलेज लाइक NIT या DU का कोई कॉलेज हो गया, जब आप जाते हो तो ऑब्वियसली आप इंजीनियरिंग या जो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स है वो तो सीखते ही हो। बट उसके साथ साथ अगर मैं IIT का एग्जांपल लूँ तो IIT का एंट्रेंस एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट होता है कि नेचुरली जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ये कंपनीज कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इनका एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होंगे। और उन्हीं एनालिटिकल स्किल्स के कारण, उन्हीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के कारण बहुत सारी कंपनीज, जैसे कंसल्टिंग कंपनीज हो गई, फाइनेंस कंपनीज हो गई, दे आर डाइंग टू पाउंस ऑन यू एंड हायर यू। सिमिलरली DU से बहुत सारी, फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग कंपनीज हायर करती है, एंड द मेन रीज़न इज़ बिकॉज DU के जो टॉप DU के कॉलेजेस हैं, वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनकी परसेंटेज, 10th 12th की परसेंटेज बहुत ही अच्छी होती है, 95+, समटाइम्स 99+। एंड उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाती है थ्रू द कॉलेज एक्टिविटीज़ दैट दे डू। And a lot of consulting companies find that valuable. They don't care if you are coming from if you have a BCom degree or like an economics degree or humanities degree for that matter. And आजकल के jobs में जो कोर या टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है ना, लाइक एक्सेल हो गया, या कोडिंग हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, दीज आर ऑल स्किल्स विच कैन बी लर्नड लेटर। बट कुछ जो इनहेरेंट स्किल्स है लाइक एनालिटिकल स्किल्स या कम्युनिकेशन, ये थोड़े से इनहेरेंट माने जाते हैं। इन पे आप इम्प्रूव करना चाहो तो थोड़ा बहुत तो कर सकते हो, बट बियॉन्ड अ लेवल यू कांट। नाउ बिफोर आई मूव टू द फ्रेमवर्क, ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी कंपनी जब हायर करती है एक नए इंसान को, देर आर really one of these two things that they're looking for, right? Number one is this person already has the skills, already has the core skills and non-core skills that is required for the job. Number two, if you don't have those skills, then you at least have an appetite to learn some of those skills, or you have some other transferable skills through which you can show your interest in that specific field.
एंड इन दोनों में से अगर कुछ भी आपने अपने रेज्यूमे में डिस्प्ले कर दिया तो आप हायर हो जाओगे, राइट? और एटलीस्ट आपको शॉर्टलिस्ट मिल जाएगा। फर्स्ट वाला केस जो है वो तो तब है जब आपने रेलिवेंट डिग्री में पढ़ाई करी, आपने इंजीनियरिंग करी और आपने इंजीनियरिंग की कोर फील्ड ज्वाइन करी, वो फर्स्ट वाला केस हो गया। सेकेंड वाला केस अगर आपका है कि आपके पास एग्जैक्टली वो कोर स्किल्स नहीं है बट किसी तरह से आपको बस इंटरेस्ट डिस्प्ले करना है, एपेटाइट डिस्प्ले करना है उस स्पेसिफिक स्किल में। सो मेरा जो फ्रेमवर्क है वो आपको एग्जैक्टली यही बताएगा कि रेज्यूमे में वो सब चीज़ें कैसे इंक्लूड करो। फ्रेमवर्क में 3 स्टेप्स है बट इनका एग्जाम्पल मैं अपने लाइफ से देने वाली हूँ। स्टेप नंबर 1, बिटवीन योर करंट रोल और करंट एजुकेशन एंड द नेक्स्ट करियर वेर एवर यू वॉन्ट टू मूव, ट्राई टू मैप द ट्रांसफरेबल स्किल्स जो कि आपके पास ऑलरेडी है एंड आपकी जो नए करियर चॉइस में आप जाना चाहते हो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल होगा। ट्रांसफरेबल स्किल्स का अगर प्रूफ है तो दैट्स इवन बेटर, बिकॉज विदाउट प्रूफ तो आप हमेशा बोल ही सकते हो, राइट, आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, बट उसकी वैलिडिटी क्या है। सो मैं आपके लाइफ के एग्जाम्पल के बारे में बताऊँ तो मैंने जब इंजीनियरिंग करी थी मैंने बायोकेमिकल में किया था। उसके जस्ट बाद मैंने एक मार्केट रिसर्च कंपनी में ज्वाइन कर लिया था विच वॉज a small one, but I stayed there only for about 6 months. Very soon I moved to the finance field. So let me tell you more about my transition from engineering to finance. For instance, when I graduated, what were the transferable skills that I had? Number 1 was analytical skills. मेरी IIT की जो डिग्री है वो enough proof थी for my analytical skills. Number 2 was some business skills. हमारे कॉलेज में माइनर डिग्री ले सकते थे एंड मैंने माइनर डिग्री बिजनेस मैनेजमेंट में किया था, जिसके कारण मैंने कुछ MBA के relevant courses किए थे and I could put them on my resume to show that I have interest in business. So these two, according to me, were the transferable skills that I had when I graduated from IIT with an engineering degree to the next role that I was aiming, which was in finance. Step number 2 is to identify now the gaps that exist. मेरे केस में जो biggest gap था that was knowledge in finance, क्योंकि मैंने finance में कोई डिग्री नहीं करी हुई थी, मैंने finance के कोई ज़्यादा courses नहीं किए हुए थे एंड जनरली मेरे रेज्यूमे में ऐसा कोई भी इनिशियली प्रूफ नहीं था कि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मैंने कोई प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप भी नहीं किया हुआ था उसमें। स्टेप नंबर 3 नाउ इज फॉर यू टू डिसाइड एंड डिस्कस align on what you need to do to mitigate the gap. अब जैसे मेरे रेज्यूमे में फाइनेंस नॉलेज was the biggest gap, so मुझे पता था कि या तो प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप से या कुछ छोटे मोटे सर्टिफिकेशन से मुझे प्रूव करना था कि मुझे इंटरेस्ट है फाइनेंस में। तो उसके चक्कर में मैंने NCFM के 1-2 रेलिवेंट कोर्सेज किए, उसका सर्टिफिकेशन लिया, मैंने CFA का लेवल 1 दिया एंड उसके बाद ये सब चीज़ें जब मैंने डाली अपने CV में तब मुझे लगने लगा कि अच्छा, नाउ माई रेज्यूमे इज रेडी फॉर अ फाइनेंस पोजिशन एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू फाइनेंस रोल्स एज वेल। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट कि जो सिर्फ ये NCFM सर्टिफिकेशंस है, राइट, या फिर जो CFA लेवल 1 है, दीज स्टैंड अलोन वर नॉट इनफ फॉर मी टू गेट अ जॉब, बट दीज कंबाइंड विथ माई एनालिटिकल स्किल्स वॉज इनफ टू गेट मी अ शॉर्ट लिस्ट बिकॉज आई हैड इनफ प्रूफ नाउ टू शो कि मेरा एपिटाइट है इसमें फाइनेंस में। तो ये 3 स्टेप्स तो सबसे पहले आपको करना है टू इवन गेट अ शॉर्ट लिस्ट, बट जो मेरी पर्सनल जर्नी थी शॉर्ट लिस्ट के बाद का जो स्टेप था दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट लाइक इट वाज हार्ड ऑल्सो बिकॉज आई हैड टू लर्न अ लॉट अबाउट फाइनेंस फील्ड इन बिफोर माई इंटरव्यू। आई हैड टू लर्न अ लॉट अबाउट वैल्यूएशंस कैसे करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स क्या है वैल्यूएशन के, फाइनेंस रेशियोज क्या है, बीटा क्या होता है, रिस्क फैक्टर क्या होता है, ये सब कुछ भी मुझे पढ़ना था टेक्निकल स्किल्स के बारे में। फिर मुझे न्यूज़ में बहुत सारा रीडअप करके आई हैड टू डेवलप अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन विच आर द कंपनीज विच आर ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, एंड दीज वर इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज आई वॉज आइंग वन ऑफ द इक्विटी रिसर्च काइंड ऑफ पोजिशंस दैट टाइम। अगर आप डेरिवेटिव्स पोजिशन को एम कर रहे हो तो आपको डेरिवेटिव्स के बारे में आना चाहिए ज़्यादा। सो वाइल माई certifications and resume was enough to get me a short list, I needed to do a lot more to actually crack the final job, which is why I think कि अगर आप कभी भी किसी एक फील्ड से दूसरे फील्ड में मूव करना चाहते हो, so don't be foolhardy and think like
अरे मैं एंट्री लेवल पे अप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा मेरा, ऐसा हमेशा नहीं होता है. यू हैव टू टेक अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. यू कैन यूज दिस फ्रेमवर्क एंड identify the transferable skills, focus on those transferable skills in your resume, in your interview, and do a lot of reading about the other industry. mug up करो, मतलब read up करो बहुत सारी चीज़ें, तभी आप एक करियर से, एक अपने जो करंट करियर है वहाँ उससे आप दूसरे करियर में मूव कर सकते हो. होप यू गाइज फाउंड दिस फ्रेमवर्क हेल्पफुल. इफ़ यू डिड, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स पे ज़रूर डाल देना. आई एम हैप्पी टू टेक देम एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय.